जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इजी तरीका से सीखेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है, आपको समझ में आएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक चर में बहुपद होगा क्या। इधर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे x रहेगा x रहेगा x रहेगा, तो ये हो गया एक चर। बहुपद मतलब पावर x से ऊपर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, तो ये हो गया एक चर में बहुपद। कितना चर में बहुपद हो गया? एक चर में बहुपद हो गया, क्योंकि देखिए ये एक जैसा एक जैसा एक जैसा, तो एक चर हो गया। बहुपद मतलब पावर एक से क्या हो जाना चाहिए? ऊपर हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम लिखेंगे x और लिखेंगे y, तो एक चर में नहीं है। और बहुपद जैसे यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, तो एक चर में बहुपद नहीं, x अलग हो गया, y अलग हो गया, तो ये हो जाएगा 2 चर में बहुपद। अगर इसमें लगा दिए t, तो 3 चर में बहुपद, जैसे यहाँ बहुपद पावर 1 से ज़्यादा। अगर लगा दिए यहाँ पर हम लोग लगा देंगे a, इस तरह से पावर लगा दिए 9, तो कितना चर में? x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, t अलग हो जाएगा, a अलग हो जाएगा, और पावर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तब ये हो जाएगा आपका क्या चीज़? एक चर में बहुपद हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा 1 2 3 4, चारों के चारों अलग अलग है, तो 4 पद में आपका बहुपद होगा। जैसे यहाँ x x, जैसे रहेगा y y y y, तो ये हो गया एक चर। बहुपद कब होगा? जब इसके पावर हम लोग क्या करेंगे? 1 से ज़्यादा लगा देंगे, तो 1 से ज़्यादा लगेगा तब ये बहुपद में गिनती आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कहता है एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं है, और पावर 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे कि ये है एक चर में बहुपद। क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद। देखिए यहाँ सिर्फ y है, और y पर पावर 1 से ज़्यादा है, y के अलावा x z a b c d कुछ भी नहीं है, तो y 1 हो गया, तो एक चर हो जाएगा। पावर 1 से ज़्यादा हो गया मतलब 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक चर में बहुपद। तो ये भी हो गया आपका एक चर में बहुपद। देखिए यहाँ t है, यहाँ t है, एक चर में है जरूर, लेकिन पावर देखिए यहाँ 1 यहाँ 1। बहुपद के लिए पावर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो जब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, देखिए 1 से ज़्यादा बहुपद में पावर है नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक चर में बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ y है, एक चर है जरूर, लेकिन बहुपद पावर देखिए यहाँ पर 1 है और 1 है। हम लोग क्या सीखे इसमें कि पावर कम से कम 1 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5। तो इसमें देखिए 2 3 4 5 है नहीं है, एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है, इसलिए इसको भी लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए x अलग हो गया, y अलग हो जाएगा, t अलग हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो गया, तो एक चर नहीं हुआ। कितना चर हो गया? 1 2 3, तीनों का तीनों अलग हो गया, तो 3 चर हो गया। अब हम लोग को जानना बहुपद। देखिए बहुपद 1 से ज़्यादा पावर है, 1 से ज़्यादा पावर है, और 1 से ज़्यादा पावर है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 चर में बहुपद। कितना चर में बहुपद है? 3 चर में ये बहुपद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी तरीका से, सिर्फ आपको ध्यान लगा करके देखना है, समझ में आएगा, गारंटी समझ में आएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखे। क्या कह रहा है? गुणांक लिखने के लिए। अब हम लोग गुणांक समझेंगे कि गुणांक होता क्या चीज है। जैसे यहाँ लिख दिए x स्क्वायर, और यहाँ सामने, तो सामने जो गुना रहेगा तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी तरह x स्क्वायर यहाँ लिखें सिर्फ पाई, तो x स्क्वायर का अगर कोई गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाई। अगर x स्क्वायर है और इसके सामने लिख दिए 8, बट्टा में लिख देते हैं 2, चलिए, तो x स्क्वायर जितना सामने रहेगा उतना आपको लिख देना है उसका गुणांक। गुणांक मतलब हो गया गुना, कि x स्क्वायर में कितना गुना है। तो उसी तरह इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, तो देखिए यहाँ 2 + x स्क्वायर + x, 2 में हमको नहीं देखना है, यहाँ कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो 2 में x स्क्वायर है ही नहीं,
देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कुछ नहीं गुना होता है तो कितना गुना होता है, एक होता है, तो एक हो जाएगा आपका आंसर। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, लेकिन यहाँ प्लस है तब प्लस में आंसर हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। उसी तरह देखिए इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है और इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसी का गुणांक हमको देखना है। तो इसके सामने कितना गुना, एक गुना है, तो एक हो गया आपका, और सामने कितना माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमको एक्स स्क्वायर वाला देखना है, तो इसके सामने कितना गुना, सामने जितना भी गुना रहेगा सबको लिख देना है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें देखिए कहता एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 35 घात का द्विपद, 35 घात का क्या होना चाहिए, द्विपद, और 100 घात का एक पद। एक एक उदाहरण देना है। अब समझिए ये घात द्विपद क्या होता है। अगर किसी पर जैसे एक्स वाई जेड पर यहाँ पर लगा दिए 35, तो ये हो गया, क्या हो गया, 35 का घात, क्या हो जाएगा, 35 का घात। देखिए 35 का घात द्विपद नहीं हुआ, ये एक पद हुआ, और प्लस में कोई भी एगो नंबर लगा दीजिए तो 35 पर घात हो जाएगा, और एक पद लगा दीजिए तो एक पद और एक पद मिला के 2 पद हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा नंबर लिखना चाहते हैं, दूसरा कुछ उदाहरण लिखना चाहते हैं, तो y पर पावर 35 लिखिए और प्लस कितना लिख दीजिए 5। तो यहाँ पर y पर जो घात है 35, ये 35 हो जाएगा एक पद, और एक कोई नंबर लगा दिए 5, तो ये हो जाएगा 35 घात का द्विपद, है ना। तो उसी तरह इसमें देखिए एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण दे लेते हैं 35 घात का द्विपद। तो हम लोग x पर पावर 35 घात हो गया एक पद, और प्लस में एगो कोई नंबर जोड़ देते 35 घात का द्विपद हो गया। उसी तरह से 100 घात का एक पद लिखना है, तो हम लोग y पर पावर 100 लिख दीजिए, 100 पर पावर y पर पावर 100, तो ये हो गया 100 घात का एक पद हो जाएगा। उसी तरह इसमें और एग्जाम्पल, t पर पावर 100 लिख सकते हैं, x पर पावर 100 लिख सकते हैं, तो 100 घात का एक पद ये भी हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। घात मतलब पावर हो गया, ठीक है, और इसमें भी जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसी को लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो x पर पावर 3 मतलब ये हो जाएगा आपका घात, तो 3 आंसर हो गया आपका, क्या चीज, बहुपद का घात। देखिए बहुपद का घात हो जाएगा। उसी तरह y पर पावर कितना 2, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, मतलब अल्फाबेट नंबर पर जो भी पावर होगा उसको लिख लीजिए। t पर पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है यहाँ पर, तो 1 हो गया आपका आंसर। इसमें अल्फाबेट है ही नहीं, इसलिए इसका जो घात हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2.1 में 5 क्वेश्चन है, पाँचों एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। जिस पर पावर 1 हो जाएगा रैखिक, जिस पर पावर 1 रैखिक, जिस पर पावर 2 हो जाएगा द्विघाती, जिस पर पावर 2 क्या हो जाएगा द्विघाती, जिस पर पावर 3 वो हो जाएगा आपका त्रिघाती। देखिए जगह कम है इसलिए हम इसी में एडजस्ट कर दे रहे। यहाँ पर देखिए x पर पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघाती हो जाएगा। x पर पावर 3 है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिघाती हो जाएगा। देखिए इस पर y पर पावर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विघाती। सबसे ज़्यादा पावर देखना है तो सबसे ज़्यादा पावर वही है। यहाँ पर देखिए x पर पावर 1 है, ठीक है, तो जब 1 है तो ये 1 वाला को हम लोग क्या लिखेंगे, रैखिक लिखेंगे। यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, देखिए यहाँ पर पावर 2 तो द्विघाती, पावर 3 तो त्रिघाती, पावर 2 तो द्विघाती, पावर 1 तो
रैखिक। इस पर भी कुछ नहीं हो तो पावर 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। इस पर पावर 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघाती लिखेंगे। इस पर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिघाती हो जाएगा। और इस तरह से 2.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए। और आप देखे होंगे और देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आएंगे आपके सामने और इसी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।